कॉपीड रील फ्रॉम हर्षित गर्ग। ये कमेंट उस रील के नीचे आया है जिसमें मैं ये बता रही हूँ कि जो लोग कहते हैं कि हमें अपना पहला बच्चा डॉटर चाहिए, वो एक डॉटर इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो एक डॉटर से ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं एक सन की बजाय। एंड आई एम दैट डॉटर। दिस इज माई लिव्ड एक्सपीरियंस। वो हर्षित गर्ग है जिसने मेरे जैसी औरतों के एक्सपीरियंसेस को अपनी रील्स के लिए यूज करना शुरू किया। पता है, हर्षित गर्ग के चमचियां आके मुझे कहती हैं कि तुम्हारा कंटेंट इतना डीप नहीं है। श्योर, क्योंकि वो एक मर्द है। यू you नो know, जब मैं स्कूल में थी ना और मैं क्लास में टॉप करती थी तो मेरी टीचर्स पता है क्या कहती थी? किसी भी जो उस लड़के को जिसके मुझसे 10 या 15 नंबर कम आए हो, बेटा अगर तुम कोमल से हाफ भी मेहनत करो ना तो तुम उससे आगे निकल जाओगे। इट इज अ कर्स टू बी बॉर्न एज अ वुमन बिकॉज यू आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ये दुनिया इस बात को मान के बैठी ऑलरेडी कि औरतें कम इंटेलिजेंट होती हैं, और तुम पैदा होने से लेके मरने तक अग्नि परीक्षा देते रहोगे, अपनी इंटेलिजेंस को प्रूव करने की कितनी भी कोशिशें करते रहोगे, ये दुनिया कभी ये बात मानेगी नहीं। दे हैव ऑलरेडी कंक्लूडेड, दे आर नॉट ड्रॉइंग कंक्लूजन्स। जो टीवी पे रामायण आती थी ना, उसमें एक किसी रैंडम अयोध्यावासी का डायलॉग है, अगर सीता को रानी बनना है तो उसको हर चौराहे पे जाके अग्नि परीक्षा देनी होगी। एज अ वुमन, जिस दिन तुम पैदा होते हो उसी दिन से यू आर लेबल्ड एज लेस कैपेबल, लेस इंटेलिजेंट, एंड टिल द डे यू डाई दिस लेबलिंग विल नेवर कम ऑफ। You can try hard to scratch it, remove it, prove your worth thousands of times by any number of possible means, but it will never come off. I was good at maths, but मुझे maths इसलिए नहीं दिलाया because I am a girl. I did not like biology, लेकिन मेरे को मेडिकल स्ट्रीम दिला के ये एहसान करा गया कि हम तो अपनी बेटी को साइंस दिलवा रहे हैं। साइंस लेने के लिए भी आई हैड टू प्रूव माई वर्थ सो मैनी टाइम्स। आई हैड टू क्रैक कोचिंग इंस्टीट्यूट का स्कॉलरशिप टेस्ट एंड गेट फ्री कोचिंग टू प्रूव दैट आई एम वर्दी ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम। मेरे एक मॉक टेस्ट में किसी गली के लड़के से 5 नंबर कम आते हैं तो उसकी मम्मी मेरी मम्मी को ही कहती है कि लड़कियां तो ऐसी ही होती हैं कि बहक जाती हैं। तुम्हारे फेलियर्स उनकी अजम्पशन का प्रूफ है, लेकिन तुम्हारी सक्सेस सिर्फ एक एक्सेप्शन। कुछ लोगों को जिंदगी मिलती है और कुछ लोगों को जीने का श्राप मिलता है। मैं कुछ लिखती थी तो लोग पूछते थे कि ये कहाँ पढ़ा है तुमने। मैं कुछ ड्रॉ करती थी तो पूछते थे कि कहाँ से कॉपी किया है। मैं कुछ बात करती थी, चौंक के मेरी तरफ देखते थे और पूछते थे ये कहाँ से सुना है। मैं किसी को कुछ समझाने की कोशिश करती थी तो उसकी फोन में रिकॉर्डिंग करते थे ताकि फ्लॉन्ट कर सके कि हमारे बच्चे को इसी इसी बातें करनी आती हैं। तोते को दिखाते हैं ना कि देखो इस हमारे तोते ने ऐसे ऐसे शब्द बोलने सीख लिए, वैसे दिखाया जाता था मुझे, मेरी बातों को सुना नहीं जाता था। बिकॉज नंबर वन, आई वॉज अ चाइल्ड, और ये असम्पशन है कि बच्चे तो बेवकूफ होंगे। नंबर टू, बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ विलेज। एंड नंबर थ्री, आई वॉज अ गर्ल। मैं जब बात करती थी ना तो मेरी मम्मी फोन में रिकॉर्डिंग ऑन करती थी ताकि वो मेरी बातों को रिकॉर्ड करके अपनी दोस्तों के सामने फ्लॉन्ट कर सकें, पर वो मेरी बातों का मतलब नहीं समझती थी। अभी भी जैसे जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो ये आवाज दब जाती है। और इस लेवल का नेग्लेक्ट था। मैंने एक फैंटेसी कैरेक्टर बना लिया और मैंने सिर्फ उससे बातें करनी शुरू कर दी। जैसे टीवी पे दिखाते थे ना, तो पूरा स्वयंवर हुआ, उसमें इतने सारे राजा आए, इतने अपने आप को पावरफुल समझते थे, उसको हिला भी नहीं पाए थे, जो सीता माता ने बचपन में ही कर दिया था। लेकिन फिर आते हैं राम भगवान जो आके उसको तोड़ देते हैं। वेट कर रही थी मैं किसी का। पेट्रियार्की ने एकदम फैंटेसी की तरह सिखा दिया कि हर लड़की के लिए इस दुनिया में एक उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा केपेबल, उसके लेवल का एक मर्द एग्जिस्ट करता है। एंड आई वॉज वेटिंग कि वो कब आएगा, ऐसा इंसान आएगा जो मेरी बातों को समझ पाएगा, वो मुझसे बात कर पाएगा। दुनिया में और किसी से कोई उम्मीद ही छोड़ दी थी, बस ये था कि वो आएगा, फिर मैं उसको कहूंगी कि मुझे देखो अब मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ, ये दुनिया मेरे लिए डिजाइन ही नहीं है, ये मेरी आवाज सुनती ही नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे घर पे। वो मुझे ले जाएगा अपने साथ और फिर मुझे किसी बेवकूफ से कभी बात नहीं करनी पड़ेगी। तो उसकी लाइफ में लोग होंगे वो भी उसके जैसे समझदार ही होंगे, वो भी मेरी बातें समझ सकते होंगे। मैं जब 6 क्लास में थी तो मैंने अपनी मैथ्स की पूरी बुक सॉल्व कर ली थी शुरू के कुछ महीनों में। लेकिन फिर मैंने मम्मी को कहा, उन्होंने यकीन भी नहीं किया। यकीन किया तो फिर ऐसे बोला कि तो मैं तेरे लिए 7th की बुक ला सकती हूँ, लेकिन ना ऐसे इतना एडवांस नहीं चलना चाहिए, तेरा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है पढ़ाई में।
और मेरी मैथ्स की टीचर ये देख चुकी थी कि मैथ्स के पीरियड में बैठे बैठे मैंने एंड लास्ट चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया। वो देखती थी, झांकती थी मेरी नोटबुक्स में। उसके बाद भी उसने मुझे फर्स्ट सीट पे बिठा दिया, बिल्कुल आंखों के सामने, और इतना स्लो पढ़ाती थी और मुझसे जबरदस्ती हाँ बुलवाती थी हर चीज पे। एक बच्चे के लिए बहुत बड़ी मेंटल क्रुअल्टी है अगर उसको फोर्स किया जाए स्लो सोचने पे, जिस चीज को वो फास्ट सोचता है। एज एन एडल्ट अगर ये चीज मेरे साथ होती है तो मैं वहां से जोन आउट कर सकती हूँ, थोड़ी सी देर सोच के उसका जवाब दे दूंगी और बचे हुए सारा टाइम मैं ऐसे देखती रहूंगी, ऐसे हाँ बोल दूंगी, लेकिन मैं अपने माइंड में सोच कुछ और रही होंगी और कुछ बहुत मस्त भी सोच सकती हूँ मैं। लेकिन एज अ चाइल्ड मैं चीज नहीं कर पाती थी भाई। मैं चली तो जाती थी अपनी इमेजिनरी हस्बैंड की बाहों में, लेकिन उस टीचर को पता चल जाता था कि मैं कुछ और सोच रही हूँ। मेरी मैथ्स की टीचर मुझे 1 साल तक इतना बुरी तरह मेंटली टॉर्चर करती रही कि मुझे लगता था कि मुझे वॉमिटिंग आ जाएगी। जैसे ही वो पीरियड खत्म होता था मैं वहां से भाग जाती थी, अपनी मतलब मुंह पे पानी वानी मारती थी, मतलब ऐसे गहरी गहरी सांसें लेती थी, कई बार रोना निकल जाता था। उस क्लास में बैठना इतना डिफिकल्ट हो जाता था कि मैं अपने हाथों को इतनी जोर से स्क्रैच कर लूंगी कि निशान हो जाए। उस टीचर को सब दिखता था। वो, तुम समझ रहे हो, मेरी मम्मी और मेरी टीचर ये दोनों औरतें हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही थी मेरे साथ? बिकॉज उनको बताया गया था कि लड़कियां स्मार्ट नहीं हो सकती एंड दे कुड नॉट बियर इट कि अ गर्ल इज स्मार्ट। लेकिन अगर कोई लड़का होता ना मेरी जगह तो वो उसको अप्रिशिएट करते हैं। ये कमेंट सेक्शन 2 हिस्सों में डिवाइड होएगा। नंबर 1, पीपल हु विल अंडरस्टैंड मी बिकॉज दे हैव देमसेल्व्स फेस दिस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन देयर ओन लाइफ. Number 2 would be people who are benefiting from this gender based discrimination and they will try to dismiss it. लड़कियों को ना उतना टॉर्चर किया जाता है जब तक वो बेवकूफ बन नहीं जाती। एक लेवल ऑफ क्रुअल्टी के बाद आके इंसान की इंटेलिजेंस जवाब दे देती है। उसका दिमाग उसे सरवाइव कराने के लिए कुछ भी करवा सकता है। लड़कियों को उस लिमिट तक पुश किया जाता है। ऐसे इमेजिन करती थी कि अगर मैं अपने हस्बैंड की वाइफ होती तो मेरा हस्बैंड मुझे और बुक्स ला ला के देता, मुझे और नई नई इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ने को मिलती, कितने मजे होते ना मेरे। फिर एक दिन वो सामने आ गया जिसकी सालों से पूजा की थी। अगर उसके बारे में किसी ने कुछ भी बुरा बोला ना तो मैं उसे ब्लॉक कर दूंगी सीधा। वो मेरा 9th बॉयफ्रेंड था। मैं उसकी बातें सुनती थी, ऐसे लगता था जैसे मेरे सामने मेरा ही कोई दूसरा रूप आ गया है, जैसे हम दोनों एक ही पीस का पार्ट हो जिसके 2 टुकड़े करके कभी सालों पहले किसी ने 2 अलग जगहों पे फेंक दिया था। लेकिन वो मेरे ही जैसा था बिल्कुल। वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं था जैसा मैंने सोचा था कि वो आएगा और सारे सवालों के जवाब दे देगा। वो आया और उसने अपने भी सवाल दे दिए मुझे। वो ऐसा नहीं था कि वो आके मेरी सारी चिंताएं दूर कर देगा। वो आया और मुझे उसकी भी चिंता हो गई। लेकिन वो इंसान नहीं था कि जो मुझे कुछ दे सके। वो तो खुद वो इंसान था जो तरसा था सारी जिंदगी चीजों के लिए। मैंने सोचा था कि मैं उसको आज तक के सारे पेन बता दूंगी और वो सब दूर कर देगा, लेकिन उसको तो एग्जैक्टली वहां वहां पे चोटें लगी हुई थी जहां मुझे लगी थी। उसने ऐसा बोला कि काश जब तू बच्ची थी तब मैं बड़ा होता तो मैं तुझे किडनैप करके ले जाता और अपने पास रख लेता। और उसने ऐसा तब बोला जब मैं सोच रही थी कि मैं उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करूंगी। वंस अगेन वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट नहीं था। वो तो ऐसा था कि मैं उसको कहती रही कि उल्लू के पट्टे, समझ मेरी बात मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और वो सोच रहा था कि मैं उसे रिजेक्ट कर रही हूँ।